हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम बात करेंगे नई ज्वाइनिंग, नई भर्ती और बहुत सारे आने वाले कमेंट्स के बारे में। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं पूरा प्रोसेस आपको आज बताने वाला हूँ, ज्वाइनिंग तक, यहाँ आने तक का प्रोसेस मैं बताऊंगा। और अभी बहुत सारे कमेंट जो आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आने वाले कमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लड़कों की कमेंट क्या क्या आती है और उनके मन में क्या क्या डाउट रहता है, तो ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। और जो भी साथी मारुति सुजुकी में आना चाहते हैं या फॉर्म भरे हैं, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो भी साथी मारुति सुजुकी में आना चाहते हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर हर नई अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जो भी साथी नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साथी पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आने वाले कमेंट के बारे में। क्या क्या कमेंट आता है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। नई वैकेंसी कब आती है, कैसे पता चलेगा आपको, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर नई ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तभी सबसे पहले हम बात करेंगे आने वाले कमेंट के बारे में। सबसे ज़्यादा कमेंट क्या क्या आता है और लोगों के मन में क्या डाउट रहता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पहले कमेंट आता है कि हमारी स्टेट की नई वैकेंसी कब तक आएगी मारुति सुजुकी में, चाहे TW हो, CW हो या अप्रेंटिस हो। ये कमेंट बार बार आता है और बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी, आपको हमारे चैनल पे उसका अपडेट मिल जाएगा। लेकिन इससे भी पहले आपको हमारे एक वेबसाइट है इंडियन जॉब 23, या एक व्हाट्सअप ग्रुप है इंडियन जॉब 23 करके, उसमें आपको इसका अपडेट पहले मिल जाएगा। उसके बाद आपको हमारे चैनल पे भी अपडेट मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आता है मारुति से रिलेटेड या अदर कंपनी से रिलेटेड, वो सारी जानकारी आपको टाइम पे मिल जाए। वेबसाइट पे पहले इन्फॉर्मेशन इसलिए मिल जाएगी ताकि वीडियो को अपलोड करने में, और जब भी मुझे टाइम मिलता है फिर मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ और आप सभी के लिए देता हूँ। तो उससे पहले मैं बहुत जल्द अपने वेबसाइट पे और ग्रुप में डाल देता हूँ। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दोनों जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आगे कमेंट की हम बात करते हैं कि जो भी साथी जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद उनके मन में डाउट रहता है कि हमारी टेस्ट कब तक होगी। तो मैं ये चीज़ भी क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, हर चीज़ आपका सही है उसमें, तो आपका टेस्ट लगभग 20 दिन, यानी रजिस्ट्रेशन करने के 20 दिन से लेके अधिक से अधिक 2 महीने के अंदर आपका टेस्ट हो जाता है। हो सकता है कभी कभार और लेट होता है तो आपका मतलब 2 से 3 महीना, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाता है। आपका अधिकांश 20 दिन से लेके 2 महीने के बीच में टेस्ट हो ही जाता है, ठीक है। और किसी का नहीं हो पाया है अभी तक, यानी 3 महीना से ज़्यादा हो गया या 4-5 महीने से ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है कि आपका टेस्ट अब ना हो, क्योंकि आपने कुछ गलती किया होगा या कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नहीं तो अधिकांश 2 महीने या 3 महीने लास्ट के अंदर ही टेस्ट हो जाता है। अगला कमेंट है कि टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी के लिए पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जिसमें मैंने पूरे क्वेश्चन को कवर किया है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। लगभग आपको उस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं टेस्ट में। मैंने आपको 90% क्वेश्चन सेम टू सेम ही आएगा। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है उसमें चेंज हो, नहीं तो आपका क्वेश्चन सेम टू सेम ही आता है, जो कि मैंने पहले अपलोड कर दिया है। और फिर एक आप सभी के लिए मैं नई वीडियो लेके आऊँगा उस क्वेश्चन के लिए। मैं उसमें आप सभी को बताऊँगा, क्वेश्चन फिर से बताऊँगा अभी क्या क्या क्वेश्चन चेंज हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी मैंने एक लड़के से बात किया था जो कि टेस्ट दे के आया था, उन्होंने बताया कि आपने जो भी वीडियो में बताया था क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन उसी टाइप से थे, वही क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन देखना चाहते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन को इजीली देख सकते हैं। अगला कमेंट है कि इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं। तो मैं इसके लिए आप सभी को बता दूं कि इंटरव्यू के लिए मैंने अपने वेबसाइट पर पूरा लिख के अपलोड कर दिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत इजीली इंटरव्यू आपका लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंटरव्यू के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी।
अगला कमेंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इंटरव्यू पास कर गए हैं। देखिए, जब भी आप इंटरव्यू दे के आते हैं तो आपके पास ना ही कोई मैसेज आता है उसके लिए कि आपने इंटरव्यू पास किया है और ना ही कोई सूचना होता है। लेकिन आपने जब टेस्ट दिया है और जिस वेबसाइट से आपका वो लिंक खुलता है टेस्ट के लिए, फिर उसी लिंक पे जाना है आपको, वहाँ से क्लिक करके, और आपका वहाँ पर टेस्ट जब ओके हो जाएगा तो उसके बाद फिर इंटरव्यू वाला प्रोसेस को आपको चेक करना है। वहाँ पर ग्रीन करके आएगा और उसमें लिखा होगा इंटरव्यू स्टेटस अंडर प्रोसेस। ग्रीन में अगर होगा तो समझिए कि आपका इंटरव्यू क्लियर है, वो कुछ दिनों में सही हो जाएगा, यानी इंटरव्यू आप पास कर चुके हैं, अंडर प्रोसेस लिख के आ रहा है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगला कमेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, ऐसे लिख के आता है और वो ग्रीन नहीं होगा। तो वो ग्रीन आपका कब होता है? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, यानी ज्वाइनिंग के बाद वो ग्रीन आपको दिखेगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है वो ग्रीन नहीं होगा। ज्वाइनिंग से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपकी ज्वाइनिंग के बाद फिर वो ग्रीन होता है। उसके बाद अगला कमेंट है कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी, यानी कि जिनका टेस्ट हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, वे लोग भी बहुत ज़्यादा कमेंट करके ये बात पूछते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, TW हो, CW हो, अप्रेंटिस हो। मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आपने टेस्ट दिया है, आप टेस्ट पास है, इंटरव्यू पास है, तो आपकी ज्वाइनिंग आपके टेस्ट के 20 दिन से लेके मतलब लगभग 2 महीने के अंदर ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी आपकी ज्वाइनिंग हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग 2 महीने या लास्ट 3 महीने तक नहीं होता है, तो फिर आपको चांस कम है कि आपकी ज्वाइनिंग हो पाए, या तो कोई कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, इस कारण आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही होगी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। आपकी ज्वाइनिंग और टेस्ट कंप्लीट है, इंटरव्यू कंप्लीट है, तो 2 महीने से अंदर ही हो ही जाता है, लगभग में हो जाता है। 1-2% है कि आपकी ज्वाइनिंग रुक जाती है, तो फिर अगले ज्वाइनिंग तक आपकी हो जाती है। अगर आपका टेस्ट इंटरव्यू दिए हुए और 6 महीना से ज़्यादा हो गया तो समझ लिया कि आपका कुछ ना कुछ गड़बड़। अगला कमेंट है कि बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने कभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ट्राई किया होगा और रजिस्ट्रेशन किए होंगे, आपने वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना आधार नंबर ऑलरेडी डाल दिया है, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। तो अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और आप जानना चाहते हैं कि दोबारा हम कैसे रजिस्ट्रेशन करें, तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता आपको। आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पे मिलिए, मैं वहाँ पे थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप दोबारा कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और अगला कमेंट है, जैसे बहुत सारे लड़कों का कमेंट आता है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट पे हमारा नाम सही है और इस डॉक्यूमेंट पे गलत है। तो मैं आप सभी को इस चीज़ के लिए बता दे रहा हूँ कि आपका नाम सभी डॉक्यूमेंट पे सेम टू सेम होना चाहिए, और जो भी आपका 10th के जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, उसी आधार पे आपका सब नाम हर जगह नाम होना चाहिए। यानी कि आपको जो 10th की मार्कशीट है उस पर जो भी नाम है आपका, सारे डॉक्यूमेंट पे आपका नाम सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए। चाहे आपका पैन कार्ड पे नाम सही हो और मैट्रिक के मार्कशीट में गलत हो, तो जो नाम मैट्रिक के मार्कशीट में है वही चीज़ आपको हर एक डॉक्यूमेंट पे माना जाएगा। ये नहीं कि आपका पैन कार्ड पे सही है और मैट्रिक के मार्कशीट पे गलत है तो आपका वही यहाँ पे देखा जाएगा जो मैट्रिक के मार्कशीट पे, वैसे ही आपको सारे डॉक्यूमेंट पे कराना होगा नाम, तभी जाके आपका हो पाएगा। अगला कमेंट है कि हमारे पास टेस्ट के लिए या इंटरव्यू देने के लिए या ज्वाइनिंग के लिए कॉल आया था, लेकिन हम कॉल उठा नहीं पाए। तो मैं इस चीज़ के बारे में पहले भी कई सारी वीडियो में बता रखा है। अगर आपके पास टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल आता है या ज्वाइनिंग के लिए कॉल आता है, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है। अगर आपने एक बार कॉल नहीं उठाया तो आपके पास दोबारा तिबारा कॉल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बार कॉल चला गया, आपने कॉल नहीं उठाया तो फिर आपको दोबारा कॉल नहीं जाएगा। आपके पास दोबारा तिबारा कॉल जाएगा जब आपकी बात हो जाएगी, आप कंफर्म कर देंगे। आपसे बोला जाता है कि अगर आप आ रहे हैं टेस्ट देने, इंटरव्यू देने या ज्वाइनिंग के लिए, तो आप 1 दबाएं। आपको कंफर्म करने के बाद फिर आपको मैसेज मिल जाता है। मैसेज कब मिलता है? मैसेज आपको मिलता है आप जब ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं उससे 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले, ज़्यादा दिन पहले कॉल आता है, यानी 7-8 दिन पहले कॉल आता है, तो आपको 4 दिन पहले भी मैसेज मिल जाएगा या 3 दिन पहले मिल जाएगा। या टेस्ट देने जा रहे हैं तो टेस्ट में भी अगर ज़्यादा दिन पहले कॉल है, यानी 7-8 दिन पहले कॉल आया है, तो आपको 4 दिन, 5 दिन या 3 दिन पहले तक मैसेज मिल जाता है। और जब भी आपके पास कॉल आता है, सबसे पहले आपको कॉल को रिकॉर्डिंग कर लेना है, और आपके मन में जो भी उस टाइम डाउट होता है, यानी आप आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, तो आप उसी टाइम पूछ लीजिए, आपको तुरंत वे लोग बता देंगे। जैसे आपको नहीं पता चला है कि इन्होंने क्या बोला है, तो आप तुरंत पूछिए आपने क्या बोला, हम समझ नहीं पाए, फिर वो दोबारा आपको बताएंगे। आपको घबराना नहीं है, कॉल आता है तो आपको इजीली
उनसे नॉर्मली बात करना है और जो भी डाउट होता है उसी टाइम आपको पूछ लेना है और अपने रिकॉर्डिंग को चालू रखना है। रिकॉर्डिंग को इसलिए चालू रखना है कि अगर बाद में आप भूल जाते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग को सुन के आप समझ सकते हैं हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। तो ये सारे छोटे छोटे कमेंट है और आपके मन में कोई डाउट आता है तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे मिले, मैं व्हाट्सएप पे इसका सोल्यूशन आपको दे दूँ। तो नई भर्ती के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप बात करते हैं सीधा नई ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में कि नई ज्वाइनिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले आपका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद अगर टेस्ट पास करते हैं तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के लिए कॉल जाता है। फिर आपका जब कॉल जाता है फिर वहाँ से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ ओके हो जाता है फिर आपको वहाँ से मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। फिर मेडिकल चेकअप में अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसी दिन से ज्वाइनिंग आपका चालू हो जाता है। अगर आप CW से हैं तो फिर आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू दे दिया जाता है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाते हैं फिर वहाँ से आपको डिपार्टमेंट मिलता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। फिर डिपार्टमेंट मिलने के बाद आपको फिर आपके कॉन्ट्रैक्टर के जो ऑफिस होता है वहाँ पे आपको भेजा जाता है। या आप कंपनी से डायरेक्ट TW है तो फिर आपको डायरेक्ट कंपनी के थ्रू वहीं से सारा काम हो जाता है और आपको कंपनी के पास फिर भेजा जाता है। वहाँ से आपकी फिर ट्रेनिंग वगैरह होती है। लेकिन CW को फिर अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना होता है। फिर वहाँ वो लोग ज्वाइनिंग फॉर्म वगैरह भराते हैं, सारे प्रोसेस कंपनी के बारे में समझाते हैं। सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद फिर आपको ड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ होने के बाद आपकी ट्रेनिंग फिर 3 दिन की ट्रेनिंग होती है जो कि मारुति सुजुकी का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग में आपको कंपनी से रिलेटेड बेसिक चीज़ें और सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी पूरी दी जाती है। 3 दिन का आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको फिर आपके कंपनी में और जो भी डिपार्टमेंट है उसमें आपको भेजा जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद आप जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ पे आपको आपके डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। फिर डिपार्टमेंट में जो भी साथी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो आपको काम सिखाते हैं। वहाँ पे काम सीखने के बाद पूरे तरह से काम को सीख जाते हैं तो आपको आपके काम में लगा दिया जाता है और फिर आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये सारी प्रोसेस होती है आपकी ज्वाइनिंग तक। कुछ आपके मन में अभी भी डाउट रह जाता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।